नमस्कार दोस्तों। आज हम कहानी सुनेंगे राधा अष्टमी व्रत की। राधा जी गोलोक में कृष्ण जी के साथ रहती थी। एक बार की बात है, कृष्ण भगवान को गोलोक में राधा रानी कहीं नजर नहीं आई। कुछ देर बाद कन्हैया अपनी सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। यह बात जब राधा रानी को मालूम हुई तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और वो सीधे कन्हैया के पास पहुंची और वहां पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण जी को काफ़ी भला बुरा कहा। राधा रानी के इस रवैये से श्री कृष्ण के प्यारे मित्र श्री दामा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। श्री दामा ने उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे ही राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इतने गुस्से में देखकर भगवान कृष्ण की सखी विराजा भी नदी के रूप में वहां से चली गई। राधा ने श्री दामा से श्राप पाने के बाद उसे राक्षस कुल में प्राप्त होने का श्राप दे दिया। राधा जी द्वारा दिए गए श्राप की वजह से ही श्री दामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ और आगे चलकर वही दानव भगवान श्री विष्णु का परम भक्त बना। दूसरी तरफ राधा रानी ने भी पृथ्वी पर वृषभानु के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। राधा रानी का जन्म वृषभानु जी के घर तो हुआ, लेकिन उनकी पत्नी देवकृति के गर्भ से नहीं। दरअसल जिस समय राधा मैया और श्री दामा ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा, आपको वृषभानु जी और देवकृति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य के अवतार में आपका एक वैश्य से विवाह होगा, वो मेरे अंशा अवतारों में से ही एक होगा। इस तरह आप पृथ्वी पर भी मेरी ही बनकर रहेंगी, परंतु हम दोनों को बिछड़ने का दुख सहना होगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने राधा जी को मनुष्य योनि के रूप में जन्म लेने की तैयारी करने के लिए कहा। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई। जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता है, ठीक वैसे ही देवकृति का भी प्रसव हुआ, लेकिन असल में राधा माता का जन्म देवकृति के गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु भर दी गई थी। देवकृति ने उसी वायु को जन्म दिया। इसी दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा हो रही थी और वहाँ राधा माता के रूप में एक प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया और वह दिन था भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा मैया का इस धरती पे जन्म हुआ। तभी से हर साल इस दिन को राधा अष्टमी के नाम से धूमधाम से मनाया जाता है। और ये थी कहानी आज की। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि क्रोध एक बुराई है और क्रोध का जवाब क्रोध से ही देने से बातें खराब हो जाती है अक्सर। इस कारण से अगर एक जन क्रोध दिखा रहा है तो उस समय दूसरे को कम से कम शांत रहना चाहिए। भले बाद में उन्हें आप करारा जवाब देना चाहें तो दे लें, लेकिन उस वक्त तो एक जन अगर गुस्से में है तो दूसरे जन को शांत जरूर रहना चाहिए। और इसी के साथ आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कहानी को पूरा ज़रूर सुने और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो भी इस कहानी को जान पाएँ। हर हर महादेव। जय श्री राधे।